और हम भगवान बुद्ध अनंत सम्यक बुद्ध को मिलने के लिए जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि भगवान बुद्ध से मेरा धर्म संबंध है। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है और वो भगवान बुद्ध का संग सम्यक राह पर है, सत्य की राह पर है। तो इसलिए मुझे भगवान बुद्ध को मिलने को जाना है। भगवान बुद्ध का धम्म कैसा स्वाखात है, खुद उन्होंने साक्षात्कार किया है, इसलिए मुझे उनको मिलने को जाना है। कुछ श्रमण और ब्राह्मण को मैंने अल्पकाल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए देखता हूं। ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं, जैसा कि 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल, उसके बाद वो क्या करते हैं, शरीर को उठने लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, केस दाढ़ी बढ़ा के 5 कामगुण का उपभोग लेते हुए संचार करते हैं। लेकिन मैं भिक्षुओं को देखता है, वो पूरे जीवन भर परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बनते भगवान बुद्ध यहां से बाहर इतनी परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्य दिखता नहीं है। बनते यही एक कारण है कि मैं भगवान बुद्ध में मुझे धर्म दर्शन होता है। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, भगवान बुद्ध का धम्म स्वाखातो है और संग सुमार्ग पर आरूढ़ है। तो इसीलिए मुझे भगवान बुद्ध में धम्म का दर्शन होता है, ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। राजा प्रसेनजीत बनते भगवान को कहते हैं, राज्य में भी दूसरे बहुत राज्य, जो भी राज्य है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, माँ बच्चे के साथ झगड़ा करते हैं, बेटा पिता के साथ झगड़ा करते हैं, पिता बेटा के साथ झगड़ा करते हैं, भाई बहन से झगड़ा करते हैं, भाई भाई से झगड़ा करता है। लेकिन बनते यहां पर भिक्षु संघ में भिक्षुओं का एक दूसरे के साथ आनंदित रहते हैं, विवाद रहित रहते, दूध और पानी के जैसे उसके संबंध रहते एक दूसरे के साथ। वो सहजता से रहते, मैत्री से रहते, मेत्ता भावना से रहते बनते। ऐसी परिषद बाहर कहीं पर भी दिखने को मिलती नहीं। बनते यह कारण है मुझे भगवान में धम्म का दर्शन होता है। भगवान का धम्म कैसा है? बहुत ही यानी स्वाखा तो धम्म है। भगवान बुद्ध का संग सुमार्ग पर आरूढ़ है, सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। इसलिए मुझे भगवान बुद्ध में धम्म का दर्शन होता है। और भगवंत, मैं एक उद्यान से दूसरे उद्यान में भ्रमण करता हूं, वहां पर कोई ब्राह्मण श्रमण बहुत कृष्ण दुर्वर्ण पीले पीले शीर को देखता हूं। उनको लोगों को उनकी तरफ देखना भी अच्छा लगता नहीं है। तब भगवंत मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कुछ सीक्रेट पाप कर्म किए है कि उसके वजह से वो कृष्ण रुक्ष दुर्वर्ण पीले पीले शीर के देखते हैं। उनके पास जाकर मैं पूछता हूं, ऐसे मानो आप ऐसे कृष्ण क्यों हो रहे हो? वे कहते हैं, महाराज हमको अनुवंशिक रोग है। लेकिन बनते यहां पर भिक्षु संघ में, आर्य संघ में भिक्षु आनंदित रहते, प्रसन्न रहते, इंद्रिय संतुष्ट रहते, उपेक्षा वृत्ति से रहते, मृदु चित्त से रहते, विहार करते हैं, मेत्ता भावना में विहार करते हैं। यह एक कारण है बनते भगवान मुझे भगवंत में धम्म दर्शन होता है। भगवान सम्यक संबुद्ध है और भगवान बुद्ध का संग सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। इसलिए मुझे भगवंत में
धम्म का दर्शन होता है। और आगे प्रसेनजीत राजा कहता है, मैं क्षत्रिय राजा हूं, जो फांसी देना योग्य है उसको मैं फांसी देता हूं, और जिसको दंड देना योग्य है उसको मैं दंड देता हूं, जिसको राज्य से हद पार करना है उसको मैं राज्य से हद पार करता हूं। और जब भी मैं दरबार में रहता हूं और दरबार भरा हुआ रहता है, तो कुछ लोग बीच बीच में डिफिकल्टीज लाते हैं, बाधाएं लाते हैं। उन लोगों को मैं कहता हूं, आप शांत रहिए, मेरा काम पूरा हुए तक शांत बैठना। तो भी वो बीच बीच में बाधाएं लाते हैं। ऐसे राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को कहते हैं। लेकिन प्रसेनजीत राजा कहते हैं, लेकिन यहां बनते मैं भिक्षुओं को देखता हूं, जब भगवंत धम्म देशना देते हैं तब श्रावकों के खांसी का भी आवाज नहीं आता है। देखिए, इतनी शांतता रहती है। बनते पूर्वी एक परिषद में मैं भगवंत धम्म देशना दे रहे थे, तब एक श्रावक को खांसी आ रही थी। तब दूसरा श्रावक उसके पास जाता है और उसको इशारा करता है, आयुष्मान निशब्द हो जाओ, आवाज मत करो, क्योंकि शास्ता यहां पर धम्म देशना दे रहे हैं। तब मुझे आश्चर्य लगता है, बनते यह अद्भुत है। बनते दंड मार्ग न अपनाते हुए भी इतना विनय युक्त परिषद है, यहां से बाहर ऐसी शिस्तबद्ध परिषद कहां भी मैंने देखी नहीं है। ऐसे राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध को कहते। यह एक कारण है बनते, भगवान भगवान बुद्ध में मुझे धम्म दर्शन होता है। भगवंत सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध का धम्म स्वाखा तो है, भगवान बुद्ध का संग सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। इसलिए मुझे भगवंत में धम्म का दर्शन होता है। बनते मैं कुछ निपुण यानी परफेक्ट ऐसे प्रौढ़ शास्त्रार्थी को, क्षत्रिय पंडित को देखता हूं, जो तर्क से दूसरे के मत का खंडन करते हैं। श्रमण गौतम जब निगम में आएंगे तब प्रश्न तैयार करते हैं। ऐसे प्रश्न श्रमण गौतम की तरफ पूछेंगे, ऐसे प्रश्न पूछने से ऐसा जवाब देते हैं तो हम उनके साथ वाद विवाद करेंगे। जब भगवंत निगम में आते हैं, जहां पर भगवंत आते हैं वहां पर वो जाते हैं, वो प्रौढ़ शास्त्रार्थी। वो भगवंत की धम्मदेशना सुनकर प्रमोदित होकर, संतुष्ट होकर भगवान बुद्ध को प्रश्न पूछते नहीं हैं। वे उनके साथ वाद करना भूल जाते हैं, लेकिन वे भगवंत के शिष्य बनते हैं। लास्ट में, अंतिम में वो क्या होते हैं, प्रश्न पूछना तो छोड़ दीजिए, वाद विवाद करना भी छोड़ दीजिए, अंत में वो भगवान बुद्ध के शिष्य बनते हैं। यही एक कारण है भगवान बुद्ध में मुझे धम्म का दर्शन होता। भगवान बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध का धम्म स्वाखा तो है, यानी साक्षात्कार किया है उन्होंने धम्म का। और भगवान बुद्ध का आर्य संग सुमार्ग पर आरूढ़ है। इसलिए भगवंत में मुझे धम्म का दर्शन होता है, ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं। और भगवंत मैं कुछ प्रौढ़ शास्त्रार्थी यानी किस पढ़ते हैं, यानी क्वेश्चनिंग रिक्वेश्चनिंग, ऐसे ब्राह्मण पंडितों को मैंने देखा है, भगवंत को प्रश्न तक पूछते नहीं है वहां पर भगवान बुद्ध के सामने। घर से बेघर होकर भगवान से प्रवज्जा मांगते हैं। वे प्रवजित होकर एकांत में रहकर आत्मसंयमी होकर विहरते हैं। सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य का फल को साक्षात्कार करके विहरते हैं। देखिए, वो प्रश्न पूछना तो छोड़ दिए, लेकिन भगवान बुद्ध के संग में प्रवजित होते हैं और निर्वाण मार्ग पर आरूढ़ होते हैं।
वे कहते हैं, वे क्या कहते हैं, हम पहले कुछ काम ही थे, लेकिन अब हम कैसे बन गए हैं। हम पहले श्रमण न होते हुए भी श्रमण होने का दावा करते थे, अब्राह्मण रहते हुए भी ब्राह्मण है ऐसा दावा करते थे, अनंत न होकर भी अनंत है ऐसा दावा करते थे। यह एक कारण है कि भगवान बुद्ध में मुझे धम्म का दर्शन होता है। भगवान बुद्ध यानी सम्यक संबुद्ध है। भगवान बुद्ध में भगवान बुद्ध का धम्म एक साक्षात्कार है, स्वाखा तो है। और भगवान बुद्ध का आर्य संग सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। और बनते भगवंत ऋषिदत्त और पुराण स्थपति मेरा अन्न खाते हैं, मैं उनका जीवन दाता हूं। वे जितना भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं उतना मेरा सम्मान करते नहीं है। देखिए ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते हैं, क्योंकि मैं उनका अन्नदाता हूं, मेरे वो सेवक है, लेकिन मेरे से भी ज्यादा भगवान बुद्ध का सम्मान करते हैं, उतना मेरा सम्मान वो नहीं करते हैं। तो राजा प्रसेनजीत ने और एक मिसाल दिया है, यानी पूर्व में क्या थी, एक लड़ाई करने जा रही थी, तब इस ऋषिदत्त और पुराण की परीक्षा लेने के लिए जिस धर्मशाला में ज्यादा भीड़ थी उसमें मैंने वास्तव्य किया। तब बनते ऋषिदत्त और पुराण स्थपति ने देर रात तक धर्म कथा में समय गुजारा, और जिस दिशा की तरफ भगवान बुद्ध है ऐसा उन्होंने सुना था, उस दिशा की तरफ सिर करके और मेरे तरफ पांव करके सो गए। तब मुझे ऐसा लगता है, आश्चर्य लगता है, अद्भुत है, ये ऋषिदत्त और पुराण स्थपति मेरा ही अन्न खाते हैं। और यह एक कारण है, भगवंत सम्यक संबुद्ध है, और भगवान बुद्ध का धम्म एक स्वाखा तो है, और भगवान बुद्ध का आर्य संग कैसा है, यानी सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। और भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय है, मैं भी क्षत्रिय हूं। भगवान बुद्ध कौशलक है और मैं भी कौशलक हूं। भगवान 22 साल के हैं तो मैं भी 80 साल का हूं। इसलिए भगवान बुद्ध का मैं गौरव करना, परम गौरव करना, अत्यंतिक सम्मान प्रदर्शित करना, यह मुझे अच्छा लगता है, ऐसे राजा प्रसेनजीत कहते। तो अंतिम में राजा प्रसेनजीत ने कहा, मैं जाता हूं, अभिवादन करता है, प्रदक्षिणा करता है भगवान बुद्ध को और चले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु संघ को, प्रसेनजीत राजा ने धम्मचक्र का भाषण यहां पर सुनकर वो चले गए, तो धर्मचक्र को सीखो, धम्मचक्र को धारण करो, ऐसे भगवान बुद्ध भिक्षुओं को कहते हैं। भगवंत कहते हैं, संतुष्ट होकर उस भिक्षुओं ने भाषण का अभिनंदन किया, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। तो इसलिए राजा प्रसेनजीत कहते हैं, मुझे भगवंत में क्या होता है, धम्म का दर्शन होता है। और भगवान बुद्ध कैसे सम्यक संबुद्ध है, भगवान बुद्ध का धम्म कैसा है, स्वाखा तो है, और भगवान बुद्ध का संग सत्य मार्ग पर आरूढ़ है। तो इसके बाद एक छोटी सी स्टोरी मैं कहने वाला हूं। एक राजा था और वो बहुत ही द्विधा मनस्थिति में था। उसको 3 प्रश्न उसके चित्त में आए थे, और वो 3 प्रश्न के वजह से वो अस्वस्थ था। तो उसके दरबार में जो भी वजीर है, सेनापति है, उनको बुलाता है, और एक जो सबसे अच्छा होशियार, बहुत ही होशियार वजीर था, उसको कहता है वो,
कि मेरे चित्त में 3 प्रश्न है और उस 3 प्रश्न का जवाब देना। कितने दिन में देना? 3 दिन में जवाब देना। यदि जवाब नहीं दिया तो मैं आपका सिर छेद करूंगा। और यदि जवाब दिया 3 प्रश्न का तो मेरा आधा राज्य आपको बख्शिश में दे दूंगा। तो अभी वो जो वजीर था बहुत ही अस्वस्थ हो गया। तो राजा कहता है ये जो 3 प्रश्न है ना लिख के लो, बोलता है। तो पहला प्रश्न कहता है राजा, मानव के जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? ये पहला प्रश्न पूछता है, मानव के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? दूसरा प्रश्न पूछता है, मानव के जीवन में मानव को सबसे बड़ा धोखा कौन सा है? दूसरा प्रश्न, मानव के जीवन में मानव को सबसे बड़ा धोखा कौन सा है? और तीसरा प्रश्न, मानव के जीवन में सबसे महान कमजोरी कौन सी है? यानी खामी या कौन सी है? मानव के जीवन में सबसे महान कमजोरी कौन सी है? तो फिर वजीर वो बहुत ही अस्वस्थ हो गया। उसको लगा यदि मुझे ये 3 प्रश्न का जवाब नहीं आया तो मेरा सिरछेद हो जाएगा। बहुत ही डर की भावना उसके चित्त में निर्माण हो गई, क्या करना चाहिए। तो वो उस 3 प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए उस राज्य में घूमने लगा। जहां कहां भी जाता है लोगों को पूछता है ये 3 प्रश्न है, इसके जवाब आपको मालूम है तो मुझे बताइए। लेकिन कोई भी उसको उसका जवाब देता नहीं है। तो फिर उसको ज्यादा डर लगा, अभी अपने जीवन का सिरछेद हो जाएगा, क्या करना चाहिए। तो आखिर में ऐसा घूमते 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 वो जंगल के नजदीक गया। तो जंगल के पास वहां पर एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी में एक बहुत ही बूढ़ा आदमी उस झोपड़ी के अंदर था। बहुत वृद्ध आदमी था और वहां पे एक कटोरी में दूध था, मिल्क था और वहां पे एक कुत्ता था। वो कुत्ता क्या कर रहा था? वो दूध पी रहा था। तो ये वजीर देखता है। तो वहां जाने के बाद वो वृद्ध आदमी, बूढ़ा आदमी इसको कहता है, वजीर को, आइए अंदर आइए, बैठिए और आपके 3 प्रश्न का जवाब भी मुझे मालूम है, ऐसा कहता है। ये कहने के बाद तो उसको अचरज लगा, अद्भुत लगा कि भाई इस व्यक्ति को ये 3 प्रश्न मेरे कैसे क्या मालूम होंगे है, और उसका जवाब भी मुझे मालूम है, ऐसा कहता है। उसको बहुत अचरज हो गया। तो वो कहता है, वो बूढ़ा आदमी, तो पहले जो 2 प्रश्न है ना, मैं आपको बिना आठ, विदाउट एनी कंडीशन मैं उसका जवाब देने वाला हूं, पहले 2 प्रश्न। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है उसके लिए मेरी एक कंडीशन है, बोलता है, अट है बोलता है। वो अट कौन सी है? वो जो कुत्ते ने जो दूध पिया था, वो दूध झूठा किया था उस कुत्ते ने, वो दूध तुझे पीना पड़ेगा यदि तीसरे प्रश्न का जवाब चाहिए तो पहले 2 प्रश्न का जवाब दे दिया उस बूढ़े व्यक्ति ने। तो पहला जो प्रश्न था ना, मानव के जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है, तो उसका जवाब उसने दिया, मानव के जीवन में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। जैसा जन्म होता है उसी दिन से वो मृत्यु की तरफ इंसान जाता है और मृत्यु कोई भी टाल नहीं सकता है। हर व्यक्ति, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, कोई भी हो, तरुण हो, बूढ़ा हो, किसी को भी मृत्यु आ सकता है। तो ये मृत्यु मानव के जीवन का सत्य है। पहले प्रश्न का जवाब दे दिया। और दूसरे प्रश्न जो था, मानव के जीवन में मानव को सबसे बड़ा धोखा कौन सा है? कौन देता है सबसे बड़ा धोखा?
तो मानव के जीवन में सबसे महान धोखा जो है, यानी मानव का जीवन ही है कि मानव को सबसे बड़ा धोखा दे सकता है। क्योंकि असत्य वर्तणूक करना, यानी फसवणूक करना, जीवन में किसी को फंसाना, ये मानव के जीवन ही करने लगाता है मानव। तो मानव के जीवन में ही, मानव का जीवन ही सबसे बड़ा धोखा है व्यक्ति को। और तीसरा जो प्रश्न है, तो अभी तीसरा प्रश्न, तो वो बोलता है कि तीसरा प्रश्न का जवाब मैं देने के लिए तेरे को ये अट है, कंडीशन है। वो कंडीशन कौन सी है? वो जो कुत्ते ने पिया वाला दूध, वो पीना पड़ेगा। अभी वो वजीर मन में सोचता है, यदि मैंने ये कंडीशन यदि नहीं मानी तो मेरा सिरछेद हो जाएगा। तो वो बहुत उसके मन में पैदा हो गया। अब क्या करना चाहे, उसके पास कोई चारा ही नहीं था। तो फिर उसने वो जो दूध है कुत्ते ने पिए वाला, उसने वो दूध पी लिया। तो तीसरे प्रश्न का जवाब देता है वो व्यक्ति, वो है क्या ने नीड। मानव के जीवन के सबसे बड़ी कमजोरी है, खामियां है, कमजोरी है मानव की जीवन की। नीड यानी गरज, वांट, जो सबसे बड़ी कमजोरी है कि जो व्यक्ति को जो नहीं करना काम वो करने लगाती। जैसा कि अभी उस वजीर के मन में वो भाव नहीं था वो दूध पीने का, लेकिन इधर शिरच्छेद हो जाएगा, इसलिए वो क्या करता है, वो झूठा जो दूध है जो कुत्ते ने पिया था वो भी पीता है। तो ऐसा है मानव का जीवन। जो गरज है, जो नीड है मानव के जीवन में, वो कौन सा भी काम उसको करने लगाता है। तो इसी तरह ये तीन प्रश्नों का जवाब उसको मिल गया। फिर बाद में वो वजीर राजा के पास आ गया और राजा को ये तीन प्रश्न का जवाब दे दिया। फिर राजा बहुत ही खुश हो गया और राजा ने उसको क्या किया, अपना आधा राज्य उस वजीर को दे दिया। तो इसी तरह वो जो वजीर था वो भी राजा बन गया था। तो ठीक है, अभी यहाँ पे समय हो चुका है, मैं यहाँ पे ठहरता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।